इसराइल 2 हफ्तों में गजा जंग खत्म करने पर तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने गजा मंसूबे पर इत्तेफाक कर लिया। इसराइली और बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि दोनों रहनुमाओं ने फैसला किया गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म कर दी जाएगी। अरब अमारात, मिस्र समेत 4 अरब ममालिक इंतजाम संभालेंगे। हमास रहनुमाओं को जिला वतन किया जाएगा। मंसूबे में इब्राहिमी मुआहदे की तौसीब भी शामिल। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को टेलीफोन। सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने, तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बोले, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने तारीख के सबसे मुश्किल फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। ईरान पर इंतहाई कामयाब हमले किए। हमले में ईरान की जोहरी सलाहियत को तबाह किया गया। बाज़ अमरीकी चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की अपने ही मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा, कुछ अमरीकी चैनल्स मन घड़त रिपोर्ट चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते ट्रंप कामयाब हो। ये लोग फौजी ऑपरेशन को कम तर बना रहे हैं। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन बोले, कतर में ईरानी हमले की इत्तला पहले ही मिल गई थी। इत्तलात मिली ईरान अमरीकी बेसिस को निशाना बना सकता है। हमने कामयाबी से ईरानी हमलों को नाकाम बनाया। ब्रीफिंग के दौरान ईरान पर हमले की वीडियो भी दिखाई गई। ईरानी जोहरी तनसीब से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया। ईरानी जोहरी तनसीब से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। अमरीकी सदर का दावा, जोहरी तनसीब से कुछ बाहर निकालना बहुत वक्त तलब, खतरनाक और मुश्किल होता है। अमरीकी मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि सहाफत के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। फेक न्यूज़ में मुलव्विस तमाम लोगों को बरतरफ किया जाए। अमरीकी फौजियों समेत सबसे माफ़ी मांगने का मुतालबा। ईरान ने इसराइल और उसके तमाम दावों को कुचलकर रख दिया। 9 करोड़ ईरानियों ने मुत्तहिद होकर फौज के साथ दिया। अमेरिका इसराइल को तबाह होते देखकर इस जंग का हिस्सा बना। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की ईरानी अवाम को मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में बोले, ईरानी हमलों से सहयूनी हुकूमत पाश पाश हो गई। हमने सहयूनी रजीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट से मंजूर कानून की निगरान काउंसिल ने तौसीक कर दी। कराची में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। काठोर, गडाप, मलीर, सफूरा, मॉडल कॉलोनी, शार फैसल, सुरजानी टाउन और गुलशन हदीद में गरज चमक के साथ बारिश। आई चंद्रीगढ़ रोड, तारिक रोड, डिफेंस, स्कीम 33, नॉर्थ कराची और सादी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। गर्मी की शिद्दत में कमी, महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल खूब जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश की एंट्री, हर तरफ जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद की जान गई, 16 जख्मी। कसूर में बारिश से मकान की छत गिर गई, 2 बच्चियां जाँ बहक। उकाड़ा में भी छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात, बच्ची जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पिंड दादन खान में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सिंध में तूफानी बारिशों के दौरान छतें गिरी, साइन बोर्ड्स गिरने से 3 बच्चे जान से गए, 27 अफराद जख्मी हुए। जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ। वो झुके नहीं, किसी तौर पर भी वो अपना प्रेशर कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा कि बावकार तरीके से ये जंग बंद होगी। बजट के ऊपर बहुत मेहनत की गई और उसके लिए मैं एक मरतबा फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, फाइनेंस सेक्रेटरी, एमओस फाइनेंस, चेयरमैन FBR और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी खुश आइंद है। ईरान ने अपने दिफा में इसराइल को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। काबीना इजलास में ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के खित्ते में कशीदगी कम करने के किरदार को सराहते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई। बजट से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बजट पर बहुत मेहनत की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और हलीफ जमातों की बजट में काविशें काबिल सताइश हैं। मंजूरी के बाद नए माली साल में मईशत को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे।
कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2025-26 कसरत राय से मंजूर। इजलास के दौरान शिकवार मंजूरी कसरत राय से दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तरामीम मंजूर। अरकान वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा फाइनेंस बिल का हिस्सा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों से मुताल्लिक नई तरामीम मंजूर। फाइनेंस बिल की मंजूरी मुलतवी करने और अवामी राय के लिए भिजवाने से मुताल्लिक अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। जरताज गुल बोली, बजट में नौजवान, खवातीन और माहौलियाती तब्दीली को नज़रअंदाज किया गया। आमिर डोगर ने इसे IMF बजट करार दिया। हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट मान लिया है तो हम बहुत खुशी के साथ इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम इस हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि जब से वजीर आजम साहब आया है हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हुआ है और इस बजट में सबसे ज्यादा 20% इजाफा हो रहा है। और ये सिर्फ तब मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का साथ। हुकूमत ने हमारे मुतालिबात मान लिए, इसलिए बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड में 20% इजाफा किया गया। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स में कमी की गई। हमारे कहने पर हुकूमत सोलर टैक्स में 50% कमी लाई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद FBR कवानीन में तब्दीली लाई गई। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना के शुक्रगुजार हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन सीटों पर आमद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफिया किया। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खान साहब को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती है। खान साहब पाकिस्तानी सियासत के एक महवर है। पाकिस्तान की सियासत खान साहब के बग़ैर, खान साहब की बात के बग़ैर नामुमकिन है। मैं उनके ख़ानदान को, लिमा बाजी को भी तसल्ली दूंगा कि तसल्ली रख ले, गलत फहमी में न रहे कोई भी बंदा। लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, कोई गलत फहमी में न रहे। खान साहब लीडर थे, खान साहब लीडर है, खान साहब ही लीडर रहेंगे। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI को माइनस करने की खबरों की तरदीद। चेयरमैन PTI बोले, बानी PTI को कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। पाकिस्तान की सियासत बानी के जिक्र के बगैर अधूरी है। खानदान के अफराद को तसल्ली देता हूँ, किसी गलत फहमी में ना रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, असम्बली तोड़ने का इख्तियार बानी PTI के पास है। बानी PTI ने जिस दिन कहा KP असम्बली खत्म कर देंगे, आईनी बहरान से बचने के लिए सूबे का बजट मंजूर किया। मैं ये नहीं समझता या मुझे कोई डायरेक्शन इंडिकेशन ऐसे नहीं है कि इमरान खान ये चाहता हो कि इमरान खान की असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए टेक्निकली या उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो जब मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ये नहीं चाहता, अगर आप में से किसी को भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे कोई मैसेज है, अहकामात है, तो बता दे। सबने कहा नहीं। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। भारत की हरदर्मी SCO एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार। SCO एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत शामिल नहीं की गई। भारत का मौक़िफ़। SCO इजलास का मुश्तरका बयान जारी न करने का फैसला। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को SCO इजलास में मुँह की खाना पड़ी। एलामिये में भारत पर बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसराइल पर मुस्तकिल जंगबंदी के दबाव डाले। दहशतगर्दी एक मुश्तरका खतरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर दिफा का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास से खिताब। ख्वाजा आसिफ ने गजा में तबाहकुन इंसानी बहरान को उजागर किया। ईरान के खिलाफ हालिया इसराइली फौजी जारियत की शदीद मजम्मत की। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीन की नस्लकशी पर तुल गई। हमलों में 51 अफराद शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 14 फ़लस्तीनियों को भी निशाना बनाया गया। सयूनी हुकूमत ने हमास पर इमदाद कब्जे में लेने का इल्ज़ाम आयद करके गजा में इमदाद का दाखिला रोक दिया। सयूनी आबादकारों का मगरबी किनारे के इलाके तैबा पर धावा, अमलाक और गाड़ियों को आग लगा दी। फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद। ईरान से जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ गई। जंग ने इसराइल का भट्टा बैठा दिया। 12 रोज़ा जंग में इसराइल को $20 अरब से जायद का नुकसान। 30,000 से जायद इमारतें मलियामेट। हथियारों का जखीरा खाली हो गया। बजट खसारा 6% तक पहुंचने की तवक्को। माली इमदाद या कर्जे के लिए इसराइल ने अमेरिका से उम्मीदें बांध ली।
पंजाब असेंबली में सूबाई बजट कसरत राय से मंजूर, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नए माली बजट में सूबाई महसूलात, प्रॉपर्टी टैक्स और ट्रांसपोर्ट टैक्स में तब्दीली नहीं की गई। सनत, ज़राअत, सेहत, तालीम में इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। मुहर्रम हराम का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में मुहर्रम हराम का आगाज यौम आशूर 6 जुलाई बरोज इतवार होगा। मुहर्रम हराम का चांद देखने के लिए कोयटा में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सरबराही मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने की। इराक में भी मुहर्रम हराम का आगाज करबला मोहल्ला में परचम कुशाई, रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर स्याह परचम लहरा दिया गया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में घरों पर भी स्याह परचम लहरा दिए गए। कराची के इलाके कोरंगी वीडियो थोरंगी पर टैंकर से कुचलने जाने वाले हाशिम की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। हाशिम दफ्तर जाने के लिए सवारी के इंतजार में था। ड्राइवर ने टैंकर रिवर्स करते हुए कुचल दिया। हाशिम 2 बच्चियों का बाप था, किमाड़ी में मुलाजमत करता था। टैंकर ड्राइवर ताहाल गिरफ्तार न हो सका। लाहौर के निजी अस्पताल में 2 अफराद गैर मुल्की खातून की लाश छोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक लाश छोड़कर फरार होने वाले भी अफ्रीकी शहरी हैं। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। भारत ने सऊदी अरब को भी धोखा दे दिया। BCCI का सऊदी लीग के लिए खिलाड़ियों को NOC जारी न करने का फैसला। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी इंडियन बोर्ड के फैसले की हिमायत कर दी। सऊदी क्रिकेट बोर्ड ने $400 मिलियन से T20 लीग शुरू करने का फैसला किया था। भारत और इंग्लिश बोर्ड के इनकार के बाद सऊदी लीग के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। और मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के साथ मुआहदे में 2 साल की तौसीह। रोनाल्डो 2027 तक सऊदी क्लब का हिस्सा होंगे। स्टार फुटबॉलर अल नसर की जानिब से 105 मैचों में 93 गोल स्कोर कर चुके हैं।